गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा अर्थात बुद्धि हमेशा सर्वथा बलवान होती है। प्रस्तुत कथाओं को पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। सुख सप्तति में अनेक शिक्षाप्रद कहानियां हैं जो हमें कठिन समय में, संकट के समय में हमेशा अपनी बुद्धि, बल, सामर्थ्य का प्रयोग करने की प्रेरणा देती है। प्रस्तुत पाठ में एक महिला अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जा रही होती है। रास्ते में, मार्ग में एक जंगल होता है। उस जंगल में उन्हें एक बाघ दिखता है, परंतु वह महिला उस बाघ के डरने की अपेक्षा उस बाघ का अपनी बुद्धि से वहां से भगा देती थी और अपनी और अपने पुत्रों की रक्षा करती है। यह कार्य वह किस प्रकार करेगी, प्रस्तुत घटना को हम पाठ पढ़ते हुए समझेंगे। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, अर्थात एक देवलाख्यो नामक ग्राम था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। तत्र वहां पर राजसिंह नामक या नाम का राजपुत्र निवास करता था, रहता था। वसति यानी निवास करना, रहना। एक बार केनापि आवश्यक कार्य, केन अपि किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती, उसकी पत्नी का क्या नाम था? बुद्धिमती। तो उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयो पिता अपने दोनों पुत्रों के साथ पितृगृहं प्रति चलिता, पिता के घर की ओर जा रही थी। एक बार किसी कार्य से, किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी। मार्गे गहन कानने, कानन बोलते हैं जंगल को, तो मार्गे रास्ते में या मार्ग में गहन कानने, घने वन में, सा वह एकम व्याघ्रम ददर्श, एक बाघ देखा या देखती। रास्ते में, मार्ग में, घने जंगल में उसने एक बाघ देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा दत्तराष्ट्र पुत्रो चपेटिया प्लहद जगात, कथम एकेषु व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। अर्थात सा वह व्याघ्रम आगच्छन्त, आते हुए बाघ को दृष्टवा देख करके, दष्ट्र्यात पुत्रो चपेटिया प्लहद जगात है, अर्थात ठिठाई से पुत्रों अपने दोनों पुत्र को चपेटिया थप्पड़ मारते हुए कहा, कथम एक एक क्षो, अर्थात एक एक को खाने के लिए, अर्थात किस प्रकार एक एक व्याघ्र भक्षणाएं, बाघ खाने के लिए कलम कुरुत है, लड़ाई कर रहे हो, कलेश कर रहे हो। अर्थात अपने पुत्रों से कहती है, क्यों तुम दोनों एक एक बाघ खाना चाहते हो और इसके लिए लड़ाई कर रहे हो। अयम एकस्ता द्विभज्ये भुज्यताम, अर्थात क्या कहती है, ये एक तो, अयम यह, एक तो, विभज्ये बांटकर, भुज्यताम खा लो, अर्थात इस एक को तो आधा आधा कर लो, क्यों तुम एक एक ही पूरा खाना चाहते हो। पश्चात अन्यो द्वितीय काचित लक्ष्यते, पश्चात बाद में अन्य द्वितीय यानी दूसरा काशी लक्ष्यते देखते हैं, बाद में कोई दूसरा बाघ देख लेते हैं, अभी तो एक बाघ आया है उसे ही बांट कर खा लो। ना तो कोई बाघ खाता है, परंतु उस बाघ से बचने के लिए वह एक उपाय करती है। उस बाघ को आता हुआ देख करके वह अपने पुत्रों को चाटा मारते हुए कहती है, क्यों एक एक बाघ खाना चाहते हो और उसके लिए लड़ाई कर रहे हो, पहले जो सामने दिख रहा है उस बाघ को तो बांट कर खा लो, उसके बाद दूसरा कोई देख लेंगे, अगर मिल जाए तो वो और खा लेना। इति श्रुत्वा व्याघमारी
काचिदिमिति मत्वा व्याघ्रो भयकुलचितो नष्ट है। इति श्रुत्वा, ये सुनकर, व्याघ्रो बाघ को लगा, व्याघ्रो मत्वा कि बाघ ने माना या बाघ को लगा कि कासिद एम इति, अर्थात इति यानी यह, कसिद कोई व्याघ्र मारी, बाघ को मारने वाली है। जब उस बाघ ने सुना कि वह उसके आधा आधा टुकड़ा करके अपने बच्चों को खाने के लिए कह रही है, तो उसे लगा, व्याघ्रो मतवा, बाघ को लगा कि यह कोई बाघ मारी अर्थात बाघ को मारने वाली है, इसलिए भयकुल चितो नष्ट है, व्याकुल मन वाला, डरे हुए मन वाला वह बाघ नष्ट हो भाग जाता है, अर्थात वहां से चला जाता है। इस प्रकार निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात व्याघ्र से भामिनी अन्योपि बुद्धिमलोके मुच्यतो महतो भयात, अर्थात सा भामिनी, भामिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, रूपवती स्त्री। तो वह सुंदर स्त्री निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, अर्थात वह सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि से व्याघ्र से भयात, बाघ के भय से, विमुक्ता मुक्त हो जाती, क्योंकि बाघ वहां से चला गया तो उनकी मृत्यु का खतरा भी टल जाता है और उनकी प्राण भी बच जाती है। इसलिए कहा गया है कि वह सुंदर रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से उस बाघ के भय से, बाघ के डर से मुक्त हो जाती है। अन्योपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महतो भयात, अर्थात लोके संसार में, लोके यानी इस संसार में, अन्योपि दूसरे भी, अर्थात उस महिला के अलावा कई दूसरे व्यक्ति भी, कई महापुरुष भी, बुद्धिम बुद्धि से ही, महतो भयात महान भय से, महान संकट से, मुच्यते मुक्त होते हैं, अर्थात सभी व्यक्ति अपनी बुद्धि से ही किसी संकट से या किसी डर से मुक्त होते हैं। व्याकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् दुर्तशृंगाल हसन्नाः भवान कुत भयात पलायित है, अर्थात भय से व्याकुल, भयाकुलम भय से व्याकुल, भय डर से डरे हुए उस बाघ को दृष्टवा देख करके, कश्चित् दुर्तशृंगाल है, कोई कपटी सियार या कोई चालाक सियार, हंसना है, हंसते हुए कहता है कि भवान कुत भयात पलायित है, भवान यानी आप, भयात यानी डर से, कुत पलायित है कहाँ, पलायित यानी भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब उसने सोचा, एक बाघ को डरते हुए देखा और डर की वजह से बहुत तेज गति से भागते हुए देखा, तो सियार उस पर हंस पड़ता है और उससे पूछता है कि आप डर से कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि जंगल में सभी बाघ से डरते थे, परंतु जब उस बाघ को ही उसने डरा हुआ देखा तो बड़ा हंसता है और उससे प्रश्न पूछता है। तभी बाघ कहता है, गच्छ गच्छ जम्बुक है, अर्थात जम्बुक भी बोलते हैं सियार को और श्रृंगाल भी बोलते हैं सियार को, दोनों ही पर्यायवाची हैं। तो कहते हैं जाओ जाओ सियार, गच्छ गच्छ जाओ जाओ जम्बुक सियार, तुम अपि तुम भी, किंचित किसी गूढ़ प्रदेशम यानी गुप्त स्थान पर चले जाओ। क्यों कह रहा है? क्योंकि वह खुद डरा हुआ था, उसने सोचा कि बाघ को मारने वाली जंगल में आई हुई है तो सियार को भी मार दे, इसलिए उस सियार को भी सावधान करते हुए वह कह देता है पहले से ही कि हे सियार, हे जम्बुक, तुम भी यहाँ से चले जाओ और किसी गुप्त स्थान पर जाकर छिप जाओ। क्यों कहता है? ये तो व्याघ मारित या शास्त्रे सूर्यते, ये तो यानी जो शास्त्रों में व्याघमारी के बारे में सूर्यते सुना गया था, क्योंकि व्याघमारी का जो शास्त्रों में सुना गया था या जिस बाघमारी के बारे में शास्त्रों में बताया गया था कि कोई बाघ को मारकर भी खा जाती है, तय अहम हंतुम आरमद परम घृत कर जीवितो नष्ट है शीघ्र तदग्रस्त है। तो कहता है कि जिस शास्त्रों में जिस बाघमारी के बारे में सुना था, तया अहम, तय यानी उसके द्वारा में, हंतुम मारद है, मारा जाता, अर्थात वो बाघमारी मुझे मार देती, परम किंतु ग्रहित कर जीवितो,
अर्थात प्राणों को हथेली पर रख करके, गृहीतकर जेतु का शब्दार्थ है प्राणों को हथेली पर रख करके शीघ्र ही, शीघ्रता से, जल्दी से, तदग्रस्त उसके सामने से नष्ट है वह भाग आया। इसलिए तुम भी किसी गुप्त स्थान पर जाकर छिप जाओ, नहीं तो वह तुम्हें मेरे साथ साथ तुम्हें भी देख लेगी तो मार देगी। इस प्रकार बाघ बड़ा डर जाता है और वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से उस बाघ को भगा देती है। परंतु सियार के मिलने के बाद आगे क्या होगा? क्या वह वापस उस महिला की ओर जाएगा या वो सियार की बात न मानकर वह बाघ कहीं छिप जाएगा? यह हमारे अगली कक्षा में पढ़ेंगे।